पाकिस्तान क्रिकेट के मोस्ट अंडररेटेड क्रिकेटर कौन हैं? और यही मोस्ट अंडररेटेड क्रिकेटर जो हैं इन दिनों छाए हुए हैं। हर तरफ उनकी तारीफ़ें की जा रही हैं, तारीफ़ों के पुल बांधे जा रहे हैं, हर कोई उनके ऊपर फ़ख्र कर रहा है। कई से कई रिकॉर्ड्स जो हैं वो अपने नाम करते चले जा रहे हैं, और अभी ऐसे रिकॉर्ड्स मज़ीद उनके मुंतज़र हैं जो वो अपने नाम करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि ये अंडररेटेड होता क्या है। जी हाँ, अंडररेटेड ये होता है कि कुछ क्रिकेटर्स ऐसे होते हैं जो बड़ी इम्पैक्टफुल इनिंग्स खेलते हैं और उनके नाम के चर्चे होते हैं और हर कोई उनको फॉलो करना शुरू कर देता है, और अब उनकी तसलसल भी ना हो उनकी इनिंग्स में, लेकिन लोग जब उनके चौके छक्के देखते हैं तो वो उनके दीवाने हो जाते हैं, उनके फ़ैन हो जाते हैं। लेकिन कुछ खिलाड़ी ऐसे होते हैं जो बड़े लो प्रोफाइल में, खुद भी लो प्रोफाइल में रहते हैं, और जब वो परफॉर्मेंस दे भी रहे हों और फिर वो अपनी परफॉर्मेंस की वजह से वो बहुत ज़्यादा कोई रिएक्ट नहीं करते हैं और कोई वो बड़ी बड़ी बातें नहीं करते हैं, बड़े बड़े बयानात नहीं डालते हैं, लेकिन वो अपना काम ज़रूर कर रहे होते हैं, आपकी टीम को जितवा भी रहे होते हैं, अपनी परफॉर्मेंस भी अच्छी कर रहे होते हैं। और तो ये हैं फ़ख्र पाकिस्तान, और जिनके ऊपर हर कोई फ़ख्र कर रहा है। जी हाँ, फ़ख्र ज़मान। हम उनकी बात कर रहे थे। फ़ख्र ज़मान रेड हॉट फॉर्म में हैं इन दिनों। न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ वनडे सीरीज़ शुरू होती है तो पहले ही वनडे मैच में वो सेंचुरी दाग देते हैं। उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, फिर दूसरा मैच था और दूसरे मैच में भी उन्होंने सेंचुरी स्कोर की है। और जिस तरह दो सेंचुरियां उन्होंने ऊपर तले बनाई, और इसके साथ साथ उन्होंने रिकॉर्ड कायम किया है लगातार 3 सेंचुरियां बनाने का, और वो चौथे पाकिस्तान की तरफ से बैटर हो गए हैं। वनडे मैचेस 2 हुए हैं, 3 सेंचुरियां कैसे हो गई लगातार? जी हाँ, इससे पहले जनवरी में पाकिस्तान ने अपनी आखिरी वनडे सीरीज़ खेली थी, और ये सीरीज़ भी जो थी वो न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ ही थी इत्तेफाक से। और जो आखिरी मैच खेला गया था सीरीज़ का, उसमें फ़खर जमान ने 101 रन्स बनाए थे। दूसरा जो सेंचुरी उनकी है वो अभी हालिया 5 मैचेस की वनडे सीरीज़ का जो पहला वनडे मैच खेला गया है यहाँ पर पिंडी स्टेडियम रावलपिंडी में, उसमें उन्होंने 117 रन्स बनाए हैं। और फिर जो सीरीज़ का दूसरा वनडे मैच खेला गया है उसमें उन्होंने 180 रन्स बनाए हैं, नाकाबिले शिकस्त। इस तरह वो लगातार 3 सेंचुरियां बनाने का उन्होंने एजाज़ हासिल किया है। पाकिस्तान की तरफ से वो चौथे बैटर हैं, और उन्होंने ये एजाज़ 2 मुख्तलिफ सीरीज़ में हासिल किया है, जो उन्होंने 144 गेंदों पर 180 रन्स नॉट आउट बनाकर जो चौथे सेंचुरी बनाई लगातार, तीसरी, उसमें 17 चौके 6 छक्के शामिल थे। और इससे पहले ज़हीर अब्बास मायानाज बैटर हैं, और पाकिस्तान के साबिक़ कप्तान हैं सईद अनवर मायानाज बाएं हाथ के बैटर। अब तक उनका उनका शोहरत है, उनकी तस्करा होता है, उनके बगैर पाकिस्तान के कामयाब तरीन बैटर्स में उनका नाम शामिल होता है। और हालिया दौर के सबसे कामयाब बैटर बाबर आजम। जी हाँ, बाबर आजम ने 2 मरतबा ये एजाज़ हासिल किया है। जी हाँ, उन्होंने 2 मरतबा लगातार 3-3 सेंचुरियाँ बना चुके हैं। वो 2016 में 1 मरतबा उन्होंने बनाई, और फिर 2022 में बाबर आजम ने ये एजाज़ हासिल किया। बाबर आजम 33 साल के हैं, 3 टेस्ट मैचेस खेल चुके हैं। हालांकि जितना उनके अंदर टैलेंट है, 3 टेस्ट बहुत कम है। उन्हें टेस्ट मैचेस में भी तसलसल के साथ खिलाया जाना चाहिए था, लेकिन क्यों ऐसा हुआ, कैसे ऐसा हुआ, कुछ इसका कोई जवाब शायद ना दे सके। शायद अब जो बैटर्स खेल रहे हैं वो उन्होंने अपनी जगह ऐसी सीमेंटेड कर ली है कि शायद फ़खर जमान के लिए अब जगह नहीं बनती है। 3 टेस्ट मैचेस में वो 192 रन्स बना चुके हैं, 67 वनडे मैचेस खेल चुके हैं, 3082 रन्स बनाए हैं उनका। और इस वनडे क्रिकेट के ऊपर अभी हम बात करते हैं मज़ीद आगे चलकर। और जो T20 मैचेस हैं वो 76 खेल चुके हैं और 1433 रन्स बनाए हैं। 21 का औसत है। T20 के हवाले से ज़रूर उनके बारे में कहा जाता है कि जी वो उस तरह का तसलसल नहीं है जो कि होना चाहिए। लेकिन ये भी देखें कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान जो हैं वो ओपनिंग करते हैं, और फिर उनको बाबर आजम को एडजस्ट करना पड़ा अपने नंबर 3 के लिए। उन्होंने अपने आप को वहाँ एडजस्ट करना किया। फिर उससे पहले कई दफ़ा वो चौथे, पाँचवें, छठे नंबर पर भी बैटिंग के लिए आते रहे। तो वो जो एक तसलसल था उसकी वजह भी यही रही है कि वो उसमें उतने कामयाब नहीं है। लेकिन अब जाहिर है कि जो मैनेजमेंट ने फ़ैसला करना है, और क्योंकि कामयाब भी हैं रिजवान और बाबर, तो इसलिए अब कुर्बानी देना पड़ी फ़खर ज़मान को।
और तीसरे नंबर पर वो अब बैटिंग के लिए आते हैं। तो इसलिए उनकी कारकर्दगी मुतसलसल नहीं है। इसके बरक्स वनडे में ज़रूर उनकी कारकर्दगी मुतसलसल है। इमाम उल हक के साथ मिलकर जिस तरह की वो इनिंग्स खेल रहे हैं, जिस तरह की वो शाहकार इनिंग्स खेल रहे हैं और अब तसलसल पैदा कर रहे हैं, वो इंतहाई शानदार है। और जो उन्होंने 3,000 तेज़ तरीन रन्स बनाने वाले वो पाकिस्तान के बैटर हैं। और ना सिर्फ वो पाकिस्तान के बैटर हैं तेज़ तरीन 3,000 रन्स बनाने वाले इनिंग्स के हिसाब से, बल्कि वो एशिया के भी तेज़ तरीन बैटर बन चुके हैं। उन्होंने 67 इनिंग्स में 3,000 रन्स बनाने का संग मील अबूर किया है। वो दुनिया के मजमूई तौर पर वो दुनिया के दूसरे ऐसे बैटर हैं जिन्होंने तेज़ तरीन 3,000 रन्स बनाए। इससे पहले वेस्ट इंडीज़ के शाय होप, वो भी 67 इनिंग्स में 3,000 रन्स मुकम्मल कर चुके हैं। हशम आमला जो साउथ अफ्रीका के बैटर हैं, वो उनके पास ये रिकॉर्ड है, बड़ा मजबूत रिकॉर्ड उन्होंने ये बनाया हुआ है। 57 इनिंग्स में उन्होंने ये आलमी रिकॉर्ड उनके पास है। और पाकिस्तान के वो, जैसे कि हमने आपको बताया कि बैटर हैं तेज़ तरीन, और एशिया के पाकिस्तान की तरफ से बाबर आजम ने 68 इनिंग्स में ये रिकॉर्ड हासिल किया हुआ है। साबिक़ कप्तान इंजमाम उल हक ने 87 इनिंग्स में, आमर सुहेल और सईद अनवर ने 92 इनिंग्स में ये रिकॉर्ड हासिल किया हुआ है। और फ़खर जमान ने जो कल की इनिंग्स खेली है, इस दौरान उन्होंने ये एजाज़ हासिल किया है, 180 रन नाकाबिल शिकस्त बनाए हैं। और वो समझते हैं कि जी 193 वाली जो उनकी इनिंग्स थी और जो साउथ अफ्रीका के ख़िलाफ़ उन्होंने खेली थी चंद बरस पहले की बात है, वो अगर जीत जाता पाकिस्तान तो वो उनकी एक यादगार इनिंग्स होती। लेकिन वो कहते हैं कि अब वो ये इनिंग्स जो उन्होंने न्यूजीलैंड के ख़िलाफ़ खेली है, ये भी मुझको याद रखी। तो ये भी एक कुछ रिकॉर्ड ही ऐसे हैं रेड हॉट फॉर्म में फ़खर जमान के लिए, जो रिकॉर्ड्स वो अपने नाम कर रहे हैं। तो अभी मज़ीद इस सीरीज़ के 3 मैचेस बाकी हैं। दोनों टीमें कराची पहुंच चुकी हैं और उस सीरीज़ के बाकी मैचेस वहां पर खेले जाएंगे। तो अभी मज़ीद रिकॉर्ड जो हैं वो फैंस उनके ज़रूर देखेंगे और लगातार चौथी सेंचुरी का रिकॉर्ड भी वो देख सकते हैं अपने नाम करते हुए, और तीसरी सेंचुरी का रिकॉर्ड भी वो अपने नाम करते हुए देख सकते हैं। तो इसलिए आने वाली सीरीज़ के जो मैचेस हैं वो फ़खर जमान के हवाले से बड़े अहम है। पाकिस्तान की टीम को कामयाबी में जिस तरह उन्होंने अहम किरदार अदा किया है, 337 रन्स का हदफ है जो कि पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादा रन्स का जो हदफ का ताक़ब है वो दूसरे नंबर पर आता है। इससे पहले गुज़श्ता बरस 349 रन्स पाकिस्तान ने रिकॉर्ड हदफ जो था वो अपने नाम किया था। और इन 337 रन्स के हदफ में फ़खर जमान की कारकर्दगी बड़ी शानदार रही है। 180 रन्स नाकाबिल शिकस्त बनाए हैं। इससे पहले जो पाकिस्तान ने 349 रन हासिल किए थे उसमें 114 रन्स थे बाबर आजम के, और जो कल मैच हुआ उसमें 65 रन थे बाबर आजम के, लीड फ्रॉम द फ्रंट किया था। तो ये थी रिकॉर्ड्स के हवाले से अपडेट फ़खर जमान और मुख्तसरन बाबर आजम के हवाले से। लेकिन फ़खर जमान के फैंस जो हैं वो मज़ीद उनके आने वाले मैचेस में रिकॉर्ड्स बनते हुए ज़रूर देखेंगे।